सचिन सर आपकी आवाज नहीं आ रही, उससे नहीं चलती सर। हेलो। हाँ सर बोलिए। हाँ वो आपके उससे नहीं चलेगी, वो कैमरा का जो माइक है उससे ही चलता है ये। कैमरा का माइक कौन सा कैमरा वालों? वहां पे कैमरा का माइक है, आप वो मत गोजिए, अपने आप आवाज आ जाएगी बच्चों को। ठीक है, तो मैं मतलब ये हटा दूंगा ना हाँ जैसे? आपका निकाल दो वो। ठीक है चलिए मैं हटा देता हूँ, ठीक है। हाँ पर कैमरा का वो, आवाज आ रही है? नहीं नहीं कैमरा का जो वो है गोजने वाला, वो बराबर जगह पे गोजा है ना। हाँ कैमरे का बराबर लगा तीन दो तीन। यार, 2 मिनट एक ही लगा है, दूसरा भी लगाना पड़ेगा। हाँ उसका जो हाँ अब लग गया। हाँ अब बोल के देखो। आप आवाज ठीक, ठीक है ठीक है ठीक है। नहीं आ रही, नहीं आ रही है। अब सही है। अब आवाज आ रही है क्या, बताइए एक बार एवरीवन, बताइए ऑडिबल है क्या? क्या सभी को आवाज आ रही है इस बार? क्या आवाज आ रही है सभी को? यस क्लियर है सभी को, ठीक है। ठीक है तो सभी को आवाज आ रही है, तो हम लोग चलो अब स्टार्ट करते हैं, है ना? तो ठीक है, अब आवाज आ रही है सभी को, 18 लोग आ चुके हैं, 2 मिनट और वेट करते हैं, कुछ और लोग ऐड होंगे, फिर हम लोग लेक्चर स्टार्ट करेंगे, ठीक है? ओके एवरीवन, क्लियर है आवाज? ठीक है चलो, आवाज तो भी आप लोगों को आ रही है। अब मैं स्टार्ट करता हूँ, साउंड इज क्लियर, ठीक है? तो देखिए, अगर आप बात करते हैं, हम लोगों ने नेक्स्ट लेक्चर का स्टार्ट किया है, ठीक है? तो लास्ट लेक्चर में जो हम लोगों ने पढ़ाया था उसको एक बार हम लोग रिवाइज करते हैं। एसएन का फॉर्मूला पढ़ा था, क्या था एसएन का फॉर्मूला बताइए आप लोगों को? एसएन का जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में फॉर्मूला पढ़ा था वो क्या फॉर्मूला था? ए इंटू 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर, ये वाला फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है? इसके आगे की चीज़ें अभी हम लोग क्या करेंगे, इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो
2 मिनट दीजिएगा, ठीक है। चलिए मैं परफेक्टली लिख पा रहा हूँ, तो इसको फिर अब हम लोग आगे स्टार्ट करेंगे। 2 मिनट। नया ऐप है, फुल स्क्रीन कैसे करें उसको, वो करो, क्या नाम है आपका, लैंडस्केप मोड में लाओ, उसको लैंडस्केप मोड में लाओ, आपका फुल स्क्रीन हो जाएगा, ठीक है। क्या करिए, इसको लैंडस्केप मोड में लाइए, आपका फुल स्क्रीन हो जाएगा। लैंडस्केप मोड में लाइए इसको। लैंडस्केप मोड टिल्ट करते हैं जो, वो वाले मोड पे लाइए, आप लोगों का सही आ जाएगा, ठीक है। किया सर, तो एक बार उसको ऑन करो ना, अपना जो ऊपर जो दे रखा होता है ना, तो रोटेशन, उसको रोटेशन को एक बार जो ओपन करो, एक बार रोटेशन को ओपन करो, आ जाएगा, ठीक है। हाँ, एक बार रोटेशन को ऑन करके करना, रोटेशन को ऑन करोगे तभी होगा आपका टिल्ट। करिए एक बार, हो गया। बाकी लोग बताओ भाई। हो गया, हाँ हो गया सबका भाई, ठीक है। चलिए अगर हो गया होगा तो हम लोग अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले आज के क्वेश्चन, पहले स्टार्टिंग में क्वेश्चन करते हैं एक, एंड देन फिर आगे हम लोग, चलो पहले एक बार रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। कल हम लोगों ने जीपी में एसएन का फॉर्मूला पढ़ा था। सर बटन कहाँ है? A1 माइनस आर की पावर n, एक मिनट, क्या हुआ, आधी स्क्रीन दिख रही है ओम, ठीक है। तो आधी स्क्रीन एक बार उसको क्लिक करो, जहाँ पे आप फोटो है आपका उस पर क्लिक करना, ठीक है। मैं एक बार वीडियो ऑन करता हूँ आपको। पूरा स्क्रीन आपको दिख रहा है क्या, आप ये बताओ, ठीक है। वो आधी स्क्रीन है, क्या स्क्रीन है उससे नहीं है, आप ये बताओ क्या पूरा स्क्रीन आप लोगों को दिख रहा है, इंपॉर्टेंट ये है, क्या आप लोगों को पूरी स्क्रीन दिख रही है, मुझे ये बताओ। जो आप लोगों का लिखा हुआ है, जो मैं अभी जो लिखूंगा, वो आपको फुल स्क्रीन दिख रहा है? फुल स्क्रीन जो मैं यहाँ पे लिखा हुआ है वो पूरा दिखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ वो इंपॉर्टेंट है, बाकी सब छोड़ दो, ठीक है। वो इंपॉर्टेंट है दिखना, बाकी हम लोग दिखते रहेंगे जो भी चीज़ें दिख रही है, ठीक है। तो चलिए पहले, कल अगर हम लोगों ने एक फॉर्मूला रिवाइज किया एसएन का, पहले फॉर्मूला एक बार रिवाइज करते हैं, ठीक है। एसएन का फॉर्मूला था A1 माइनस आर की पावर n, एक मिनट, 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर, ये वाला फॉर्मूला कल हम लोगों ने पढ़ा था। अब अगर कल ये वाला फॉर्मूला अगर हम लोगों ने पढ़ा था, एक सेकंड में इसको सही से सेटअप कर लूँ, तो मैसेज आइकन पर क्लिक कर पूरा स्क्रीन दिख जाएगा, ओके। हाँ भाई देख लो भाई, बता रहा है ये, मैसेज आइकन पे क्लिक करो, बता रहा भाई, मुझे भी नहीं मालूम है कि कैसे आता है, एक बार आप लोग देखिए, ठीक है। मैं आपको जितना हो पाएगा बताऊंगा। आदित्य ने हाँ आ गया, ठीक है, देखो आ गया, उसने बता दिया, तो भाई हाँ ऐसे देखते जाओ भाई, एक दूसरे से सीखते जाओगे, और कोई वो नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये आपके लिए भी नया है और मेरे लिए भी नया है, दोनों हम सब के लिए नया सॉफ्टवेयर है, हम सीखेंगे अच्छे से और करेंगे, ठीक है। ठीक है, चलिए अब हम लोग अब परफेक्टली स्टार्ट कर सकते हैं, सबका भी प्रॉब्लम, जितना भी प्रॉब्लम था क्लियर हो गया है ना। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने एस एन का फॉर्मूला, ये चल क्यों नहीं रहा है यहाँ पे, एस का फॉर्मूला पढ़ा था, ठीक है। क्या फॉर्मूला पढ़ा था हम लोग, एस का फॉर्मूला क्या पढ़ा था हम लोगों ने, एस का फॉर्मूला पढ़ा था A1 माइनस आर की पावर
n अपॉन 1 माइनस आर, ये वाला फॉर्मूला पड़ा था। इसी के ऊपर ही हम लोग क्या करेंगे, अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मतलब एक दो क्वेश्चन सॉल्व किया था, अब आगे हम लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन है ध्यान से आप लोग देखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं क्वेश्चन की बात करता हूँ तो एक पेज ऐड करता हूँ, है ना। तो हमारा सबसे पहले तो एक हेडिंग लिख लो। ठीक है, क्या है हम लोगों का हेडिंग, हेडिंग है सम ऑफ इनफाइनाइट, हेलो, हाँ कौन बताइए। हाँ योगेश्वरी, मैं बाद में आपको कॉल करता हूँ आराम से, ठीक है। आप चलेगा, क्लास का डिस्कस करना है ना सम का, बाद में करते हैं, ठीक है। ठीक है, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स, ये हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो अगर इस वाली चीज को अगर हम लोग डिस्कस करने जाएं तो हम लोगों ने कल नॉट ऑडिबल, नॉट ओम, बाकियों को तो आवाज आ रही है, बाकी लोग बताओ भाई आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है, एक बार ऑडिबल ऑडिबल, बाकी लोग बताओ भाई एक बार आवाज आ रही है कि नहीं आ रही। अगर ऐसा कुछ होगा तो फिर बाकी, मतलब फिर तुम्हारे में ओम कुछ प्रॉब्लम होगा, क्योंकि बाकियों को तो आ रही है आवाज। ठीक है, बाकियों को तो सबको आवाज आ रही है। एक मिनट रुको तो, ठीक है सर, मीट पे ले लीजिए, हाँ ऑडिबल बट लेस, ठीक है, वो मैंने धीरे ही बोल रहा था। मीट पे ट्राई करेंगे, अभी पहले एक बार इस पे ले लेते हैं, टेंशन मत लो, कोई भी दिक्कत नहीं होगी किसी को भी, है ना। तो अभी हम लोग इस पे लेते हैं, बाद पे मीट पे देखते हैं। ठीक है, अभी पहले हम लोगों को इस पे लेने दो, ट्राई करने दो, नया ऐप है, जैसे लास्ट टाइम भी हमने ट्राई किया था, अभी भी ट्राई कर रहे हैं, है ना। एक बार ट्राई करते हैं, जैसा भी रहेगा देखा जाएगा। ठीक है, चलिए, तो फॉर्मूला हम लोगों ने एस एन का देखा, है ना। अब ये फॉर्मूला यहाँ मुझे तो अच्छे से लिखा नहीं जा रहा है, एस एन ए, कोई नहीं चल ही नहीं रहा है व्हाइट बोर्ड में। आप कम लिख रहा था क्या, इससे हो ही नहीं रहा है, मेरा मेरा ये सब एकदम परफेक्ट चलता है, चल ही नहीं रहा है अभी, ये अच्छे से लिख ही नहीं रहा है। चलिए स्लो लिखना नहीं, कितना मैं कितना भी स्लो लिखूं हो ही नहीं रहा है वो, अगर आप लिखिए ना सर, 2 मिनट देना बच्चों, लिखो ना आप। नहीं हो रहा है, नहीं आपको ना ये देखो, नहीं तभी भी ये बहुत है, आपको ये फीलिंग निक छोटा नहीं रहा, नहीं निक तो जैसा नहीं, निक छोड़ने नहीं है, हाँ फिर मतलब उसको थोड़ा दबाना है, ठीक है, और स्लो करना है, थोड़ा स्लो करना, चलिए ठीक है। अब आवाज आ रही होगी, है ना। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं एस एन का फॉर्मूला जो था, मेरे को तो उठानी पड़ेगा ना सर, मैथ है, मैं बिना उठे तो कर ही नहीं सकता, मेरे को आगे जाना पड़ेगा, मैं क्योंकि लगातार तो नहीं लिख सकता ना। ये फैक्ट लिया, ये मेरा ही है, इससे वो वाला ना, नहीं नहीं सही है, मैं हायर क्लास इसी से लेता हूँ। ठीक है, लिखा ही नहीं है, ठीक है। तो देखो पहली चीज, मोस्टली लोग ज्वाइन हो आप लोग, है ना। तो हम लोग अभी आवाज अभी सबको अच्छे से क्लियर आ रही होगी, इस आवाज की कोई भी दिक्कत नहीं है। अब हम लोग अगर एक बार इसका लिखने का मेरे को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, उसको मैं सही करता हूँ, 2 मिनट की, ठीक है। चलो एक काम करो, आप एक क्वेश्चन लिखो, तब तक एक क्वेश्चन राइट डाउन करो, अगर ये चल नहीं रहा है तो मैं आपको लिखवा देता हूँ। एक क्वेश्चन लिखिए, जल्दी से एक क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन लिखो, ठीक है। if first term is if first term of gp is if first term of gp is 2, ठीक है, क्या बताया मैंने, if first term of gp
इज, चलो ऐसे लिखो, a इज इक्वल टू 2, r इज इक्वल टू, 2 मिनट रुकना, ठीक है। मैं जस्ट 2 मिनट दो, मुझे 2 मिनट दो। ठीक है, तो यहां तक अगर बात करते हैं, अब एक समय के लिए अगर आप रिवाइज करते हैं हम लोग, ठीक है, तो अभी तक अगर हम लोग रिवाइज करने की बात करें तो कल हम लोगों ने क्या रिवाइज किया था, कल जीपी में क्या पढ़ा था कि अगर मान लो हम लोगों को कोई जीपी दे रखा है, ठीक है, अब जीपी में हम लोगों का डेफिनेशन क्या था कि दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म, क्या जीपी में दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का जो रेशियो होता है वो क्या होता है आप लोगों का, कांस्टेंट होता है। क्या होता है वो चीज आपका, कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट होता है दो टर्म का रेशियो। अब अगर दो टर्म का रेशियो अगर आपका कांस्टेंट होता है, अगर मैं आगे बात करता हूं, फिर हम लोगों ने उसका क्या पढ़ा था, जनरल टर्म पढ़ा था। क्या पढ़ा था, जनरल टर्म। फॉर्मूला क्या था जनरल टर्म का, ए आर की पावर, ए आर की पावर एन माइनस वन। ये कल हम लोगों ने इस जनरल टर्म का फॉर्मूला पढ़ा था, ठीक है। इसके ऊपर हम लोगों ने देन बहुत सारे क्वेश्चन किए थे, एंड देन लास्ट में हम लोगों ने सम का फॉर्मूला पढ़ा था। किसका फॉर्मूला पढ़ा था लास्ट में हम लोगों ने, एस एन का फॉर्मूला पढ़ा था। एस एन का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, ए वन माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर, ये हम लोगों ने एस एन का फॉर्मूला पढ़ा था। अब अगर मैं इसके, आवाज क्लियर है ना, एक बार सभी लोग एक बार मुझे बता दो, आवाज वॉल्यूम आ रही है, यस या नो में एक बार मुझे बता दो। यस सर, ठीक, सभी का आवाज आ रहा है, ठीक है। लिखना नहीं हो रहा है, नहीं लिखा ही नहीं आ रहा है, कैसे क्या पता नहीं, क्योंकि मैं अब लैपटॉप खराब हो गया क्या? थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है इसमें, आज इसी ले रहा हूँ थोड़ा सा, तो इसमें चल ही नहीं रहा है, इसमें लिख ही नहीं पा रहा हूँ, ये एन हो ही नहीं पा रहा है। नहीं आप लिखिए नहीं, क्या लिखूं बोलो? एस एन का फॉर्मूला लिखिए, एस एन ये हो रहा है, देख रहे हो? ये आ रहा है, बहुत ऐसा हो रहा है। हाँ, इसमें एस एन इज इक्वल टू, ए, हाँ लिखने को दिक्कत हो रहा नहीं है। हो रहा है, वो एकदम नहीं हो रहा है। एस एन इज इक्वल टू क्या लिखूं? ए 1 माइनस आर की पावर एन, नहीं हो रहा है सर, ये नहीं लिख पाएंगे, नहीं लिख पाएंगे। नहीं लिख पाएंगे। तो मेरा लैपटॉप से पढ़ा दो, मेरा लैपटॉप ले लो। दीजिए, ये नेट के कल चल रहा नहीं नेट नहीं, ये सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम। ये कल तो इसका चल रहा था, वो आपका वाला डालो ना, ये वाला वो नहीं था, ये आपका वाला डालो ना, वो लंबा वाला था, बड़ा वाला प्रिंट टाइप था वो। नहीं उससे भी नहीं होगा। थोड़ा लिखने में दिक्कत तो हो रही थी, वो नहीं बोला x स्क्वायर माइनस z स्क्वायर। ये ना थोड़ा ये कुछ तो इशू दूसरा ही है, क्योंकि ये दिक्कत नहीं आएगा। यहाँ से एंड कर दूं ना सर? नहीं एंड मत करो, रहने देना, इससे चालू। क्योंकि पिछले सर मैं यही बहुत वो कर रहा हूँ। तेरा लैपटॉप खराब हो गया ना, सुबह भी नहीं हो पा रहा था ना सर, आज नहीं हो पाया लैपटॉप का इशू है। लैपटॉप ये नहीं, लैपटॉप गया नहीं है, वो आज प्रॉब्लम कर रहा है मेरा लैपटॉप बहुत ज्यादा, तो मैंने बोला कि मैं
फिर 1:30 बजे क्लास लूंगा उनका। इससे बोला एक बार ट्राई करके देखो। नहीं उससे नहीं होगा रे, वो सेम है, ट्राई किया मैंने, पेंट का कोई प्रॉब्लम नहीं है। कल तो मैंने पढ़ाया था इसी लगा के देखो। किसमें? इसी से पढ़ाया था ना मैंने कल। इसको कनेक्ट कर, उधर कर। ठीक है, बाद में वो देखेंगे, अभी इसको क्लास चालू करने दो, क्लास में डिस्टरबेंस नहीं चाहिए। मैं देखता हूँ उसके बाद में। बाहर आया ये किसका क्लास है? पार्टस, मैं कर आपका नहीं चलो। कोई दिक्कत नहीं आएगा, मैं यहीं से लॉगिन कर दूंगा तुम्हें। सुबह भी वो ऑडियो का वही प्रॉब्लम आ रहा था मेरे पहले। मैं क्यों नहीं पहुंचा? 3 में को 3 नंबर पे। ओहो, वो पहुंचा हुआ था सुजय। अच्छा पहुंच गया था। हाँ, नहीं तो फिर है ना, फिर 4 नंबर पे क्या? नहीं 3 नंबर पे रहेगा। हेलो, हाँ सर। हाँ हाँ यही है ना? हाँ सर। एक हाँ। वो बिल्कुल। हाँ हेलो, हाँ सर बोलिए ना। एक बार ठीक है ना सर, अभी कैसा है ना, इतना इतना ये भी नहीं करते हैं, थोड़ा देख लेते हैं 8 दिन। अभी कैसा है ना, वो ठीक है। गुड मॉर्निंग बच्चों, अब आपकी आवाज आ रही होगी क्लियर? ये बहानेबाजी भी होता है कभी। हाँ एक नहीं बता दीजिए, लिख के एक बार लिख दो। मैंने लैपटॉप चेंज किया है, तो एक बार मुझे बता दो सबके सबकी आवाज अच्छे से क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही है। देन फिर आगे हम लोग मूव करेंगे, ठीक है जल्दी से। हाँ क्लियर, वेरी गुड। सॉरी फॉर डिले, थोड़ा सा मतलब कुछ प्रॉब्लम चल रहा था मेरे, या तो मेरे लैपटॉप पे प्रॉब्लम था, दैट्स वाई आप लोगों का क्लास में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, ठीक है। हाँ वेरी गुड, थैंक यू। अब देखिए कल हम लोगों ने पढ़ा था एस एन का फॉर्मूला a1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे क्या, a इंटू आर की पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। ये कल हम लोगों ने ये पढ़ा था। अब अगला जो चीज हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इनफाइनाइट सम, यहाँ पे लिख लो, नेक्स्ट हेडिंग है सम ऑफ इनफाइनाइट, एक सेकेंड में इसको ये मत लिखना, ठीक है, यहाँ लिखते हैं सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स, ठीक है, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स। ये इस चीज को हम लोग अभी क्या करेंगे, पढ़ेंगे, है ना। तो देखिए क्या फॉर्मूला होता है, कैसे आता है, इस चीज को हम लोग अभी डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो देखो S इज इक्वल टू 1a प्लस AR प्लस AR स्क्वायर प्लस, ऐसे कहां तक जा रहा है, ये आपका इन्फिनिटी तक जा रहा है। कहां तक जा रहा है आप लोगों का, ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। अब लास्ट ये वाले में फॉर्मूले में क्या था कि नंबर ऑफ टर्म्स क्या था, यहाँ पे हमारा नंबर ऑफ टर्म्स क्या थे आप लोगों के, n था नंबर ऑफ टर्म्स m था। अब अगर नंबर ऑफ टर्म्स n था तो ये वाला फॉर्मूला हुआ। अब मान लो यहाँ पे n क्या हो गया, इन्फिनिटी मतलब क्या, n की वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी है। n की वैल्यू क्या है आपकी, बहुत ज्यादा बड़ी है बहुत ज्यादा बड़ी। अब अगर n की वैल्यू आपकी बहुत ज्यादा बड़ी है तो कैसे इस चीज को अगर हम लोग करें, ये वाला चीज को अब हम लोग देखते हैं। तो देखिएगा, मैं अगर एक मिनट, हाँ ठीक है मुझे मिल गया। अब देखिए कैसे इस चीज को करें, तो ये वाला फॉर्मूला दिखना, ये जो ऊपर वाला फॉर्मूला है ना, इसी फॉर्मूले से ये वाली चीज आपकी आएगी, ठीक है। पहली चीज जो s का ये फॉर्मूला आता है वो होता है s इंफिनिटी इज इक्वल टू a अपॉन 1 माइनस आर होता है, ठीक है। और इस कैसे आया मैं भी आपको एक्सप्लेन करता हूं इसका प्रूफ। अभी के लिए पहले ये फॉर्मूला s इंफिनिटी इज इक्वल टू a अपॉन 1 माइनस आर होता है। अब यहाँ पे r की कंडीशन होती है, जो हमारा कॉमन रेशियो होता है ना, वो आपका -1 से +1 के बीच होना चाहिए ओनली,
दिस फॉर्मूला इज ओनली व्हेन कब व्हेन जब r की वैल्यू आपकी -1 से +1 के बीच होगी, तभी आपका ये वाला फॉर्मूला क्या होगा, वैलिड होगा। इसके अलावा कभी भी फॉर्मूला आप ये वाला नहीं लगा सकते। अब बात करते हैं कि ये वाला फॉर्मूला आया कैसे। तो देखिए बहुत अच्छा सवाल है भाई, कि हमारे पास मान लो Sn का पहले फॉर्मूला क्या था, a इंटू 1 माइनस आर की पावर, कुछ भी लिख लो, बस याद रखना अगर 1 माइनस आर की पावर n लिख रहे हो तो डिनोमिनेटर में भी 1 माइनस आर लिखोगे, ठीक है। अब ये Sn का फॉर्मूला था। अब मैंने क्या बोला कि आपका n की वैल्यू कहां जा रही है, इन्फिनिटी की तरफ जा रही है। क्या जा रही है, n की वैल्यू आपका इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, पता है। एंड ऑल्सो ये प्रूफ बता रहा हूं, ये याद रखना, ये आपका क्या है, प्रूफ है, ठीक है। एंड ऑल्सो r की वैल्यू आपकी क्या है, 1 से लेके -1 के बीच है। अब क्या होता है, जब अगर आपका n का वैल्यू इन्फिनिटी जाता है तो जो r की पावर n होती है वो कहां चली जाती है, आपकी 0 की तरफ चली जाती है। कहां चली जाती है, 0। अब एग्जांपल के तौर पे अगर आप देखना चाहोगे तो मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं। r की वैल्यू मैंने अभी क्या बोला है, 1 से लेके -1 के बीच लो, लिया। मैंने मान लो r की वैल्यू लिया 0.99 लिया। अब आपको पता है कि 0.99 की पावर अगर आप लोग कर दो 1 लाख कर दो, चलो मैंने क्या कि चलो इतना कर दो तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि सर ये नंबर कहां जाएगा, आपका 0 की तरफ जाएगा। ये नंबर कहां जाएगा, आपकी तरफ 0 की तरफ जाएगा। तो मतलब बेसिकली r कहां गया, आपका 0 की तरफ गया। अब जैसे यहाँ पे मैंने ये r की पावर 1000 निकाला, तो इस वजह से जो ये फॉर्मूला होता है हमारा, सिंपल सा जो ये फॉर्मूला होता है, ये आपका कन्वर्ट हो जाता है एस इन्फिनिटी के लिए a/1 माइनस r में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ये चीज आपको अच्छे से रखनी है याद। हम लोगों ने क्या बताया, r पर, हाँ, इस फॉर्मूले को लगाने के लिए r की वैल्यू 1 से लेके -1 के बीच ही होना पड़ेगा। अगर 1 से लेके -1 के बीच नहीं होगा तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए तो अब जल्दी से ये पहला पेज पहले नोट डाउन करिए, देन फिर हम लोग अगला पेज करेंगे, ठीक है। पहले ये वाला पेज नोट डाउन करिए आप जल्दी से। पहले हेडिंग लिखिएगा, सम। हेडिंग क्या है हम लोगों का, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स, ये हेडिंग है, ठीक है। और इस हेडिंग के अंदर हम लोगों ने, सर Sn का फॉर्मूला r की वैल्यू r पे डिपेंडेंट है ना, यस। Sn के फॉर्मूले में r पे, हाँ रिपीट करेंगे भाई, पहले फॉर्मूला नोट डाउन करो, फॉर्मूला तो पहले नोट डाउन करो आप, यस नोट डाउन करो भाई। फॉर्मूला a/1 माइनस r, ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है। हाँ Sn का फॉर्मूला, S इन्फिनिटी का फॉर्मूला, सबके फॉर्मूले में r के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। नोट डाउन करिए सभी लोग, जैसी नोट डाउन हो बता दीजिएगा मुझे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। नोटेड, सृष्टि का नोटेड हो गया भाई। नोटेड, वेरी गुड। बाकी लोग भी नोट डाउन करो भाई जल्दी से। नोटेड, ठीक है। तो अब अगला पेज करिए, ये लीजिए, ये रहा, 1 मिनट। ठीक है, ये वाला पेज आपका हो गया होगा। 1 मिनट रुकना, ठीक है। चलो ठीक है, मैं दोबारा इसका प्रूफ बता रहा हूं, प्रूफ ध्यान से देखिएगा दोबारा, ठीक है। मैंने क्या बताया कि Sn का फॉर्मूला a इंटू 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r होता है। अब मैंने बोला कि भाई n की वैल्यू कहां जा रही है, आपकी इन्फिनिटी की तरफ जा रही है। एंड ऑल्सो r की वैल्यू आपकी 1 से लेके -1 के बीच है 1 से लेके -1 के बीच। अब अगर ये 1 से लेके -1 के बीच है तो क्या होता है,
जब अगर n की वैल्यू इन्फिनिटी जा रही है और r की वैल्यू आपका 1 से लेके -1 है, तो जो r की पावर n होता है वो आपका 0 की तरफ जाता है। क्या जाता है? ये प्रूफ है, ये क्या आप लोगों का प्रूफ है, ठीक है। क्या प्रूफ बताया मैंने कि Sn a इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर होता है। अब अगर n की वैल्यू आपकी इन्फिनिटी जा रही है, r आपका कहां से कहां तक है? -1 से 1 के बीच है, तो जो r की पावर n होता है वो आपका कहां जाता है? 0 की तरफ जाता है, ठीक है। तो अपने आप जो ये वाला फॉर्मूला था वो आपका s इंफिनिटी, n इंफिनिटी चला गया, तो s इंफिनिटी का जो फॉर्मूला हो गया वो हो जाता है a अपॉन 1 माइनस आर हो जाता है। हाँ, बट इस फॉर्मूले को लगाने का क्राइटेरिया है कि r की जो वैल्यू है वो 1 से लेके -1 के बीच ही होना चाहिए। अगर r की वैल्यू 1 से लेके -1 के बीच नहीं होगी तो ये वाला फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा, ठीक है। तो जल्दी से इसका प्रूफ नोट डाउन करिए, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। करो। नोटेड? सभी लोगों ने नोट डाउन कर लिया? नोटेड, वेरी गुड, नोटेड। क्या कर सकते हैं बच्चे, अभी देखना तो पड़ेगा। अब एकेडमी ने बोला है कि इसमें लेने के लिए, तो हम इसी में लेंगे ना हम भाई, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, हम देखेंगे, ट्राई कर रहे हैं जिससे आपको कोई भी लॉस ना हो। चलो अभी ये क्वेश्चन लिखो, ठीक है। सीरीज है, देखना, 1/2, 1/4, 1/8 ऐसे करके सीरीज जा रही है इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो मुझे बताओ, फर्स्ट बताना, फाइंड कॉमन रेशियो, ठीक है, फाइंड कॉमन रेशियो। सेकेंड, एस इंफिनिटी। ये दो चीज मुझे इस फॉर्मूले में आप लोग बताइए, ठीक है। तो सानिका अभी आप लेट ऐड हुए हो तो आपको मैं बता देता हूं, हम लोगों ने भी केवल एस इंफिनिटी का एक फॉर्मूला पढ़ा है। एस इंफिनिटी का फॉर्मूला है आपका a अपॉन 1 माइनस आर, केवल ये एक फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। और इसमें r की वैल्यू आपकी 1 से लेके -1 के बीच होनी चाहिए। हमने केवल ये वाली चीज यहाँ पे अभी तक पढ़ी है और इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ा है, ठीक है। अब मैंने बोला ये हमको सीरीज दे के रखी है, हाँ वेरी गुड, उसका कॉमन रेशियो हाफ है। एस इंफिनिटी बताइए अब जल्दी से आप लोग, एस इंफिनिटी बताइए। ठीक है, कॉमन रेशियो तो सभी ने सही बताया, कॉमन रेशियो तो परफेक्ट बताया आप लोगों ने। सम विल बी 2, ओके, समेशन विल बी 2, परफेक्ट, बिल्कुल सही, आप लोग सभी के सभी सही हो। क्या बताया यहाँ पे? सबसे पहले तो कॉमन रेशियो निकाल लो, तो कॉमन रेशियो क्या होगा? हाफ। एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला लगा दो, क्या होता है? ए अपॉन 1 माइनस आर। ए क्या है? 1 है, 1 माइनस आर क्या है आपका? हाफ। तो दिख रहा है 1 माइनस हाफ कितना हो जाएगा? हाफ हो जाएगा, और ये दो ऊपर चला जाएगा, तो आपको एस इन्फिनिटी क्या मिल जाएगा? 2 के बराबर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगले पेज की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, है ना। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आप सभी को कि क्या मैंने क्वेश्चन कराया। अब जल्दी से अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, है ना। तो ये क्वेश्चन अच्छे से आपको समझ में आ गया। ये मैंने एकदम सिंपल क्वेश्चन लिया था जिससे आप लोगों को ये समझ में आ जाए कि हाँ सर आप बात क्या कर रहे हो और किस तरीके से इस चीज को हम लोग डील करते हैं, ठीक है। ये डील करने वाली चीज आपको समझ में आनी चाहिए। अब अगला क्वेश्चन लिखिएगा, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से इस क्वेश्चन को लिखिएगा और इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है द सम ऑफ इनफाइनाइट, द सम, क्वेश्चन नोट डाउन करते रहिएगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स इज, sum of infinite number of term is 15 and sum of their square, sum of their square
is 45. Find the series. ये हम लोगों का क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए आप लोग इस क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करिए, देन इसके बाद मैं आगे आप लोगों का मूव करूंगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है, कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अभी आपको मैंने पहले टाइम दिया है, खुद से सॉल्व करो और ट्राई करो कि कैसे इस वाली चीज को आप लोग करोगे सॉल्व, ठीक है। ट्राई करिए, एक बार सोचिए, दिमाग लगाइए। ठीक है, सोचो एक बार, लगाओ दिमाग। पहले सीरीज लिखा है, देखो पहली सी चीज सोचा करो कि आपको अगर सीरीज निकालनी है किसी भी मतलब किसी भी जो क्वेश्चन है उसमें जीपी की सीरीज निकालनी है, तो दो चीजों की रिक्वायरमेंट है, एक पहला टर्म और दूसरा कॉमन रेशियो। अगर आप ये दो चीज निकाल लेते हो तो आपको सीरीज मिल जाएगी। तो हमारे लिए इसी वजह से दो इक्वेशन दे रखा है और दो अननोन दे रखा है, उन दोनों को सॉल्व करेंगे और हम लोगों को आंसर मिल जाएगा, ठीक है। ट्राई करो एक बार, ट्राई करो। नहीं होगा कोई दिक्कत नहीं, बस ट्राई करिए एक बार आप पहले। फिर क्वेश्चन के लेवल धीरे धीरे क्वेश्चन के लेवल बढ़ते रहेंगे बच्चों। हाँ, मतलब हम थोड़ा सा इजी क्वेश्चन करेंगे, फिर उसका लेवल बढ़ाएंगे, फिर लेवल बढ़ाएंगे। तो जैसे नंबर ऑफ सीरीज इनफाइनाइट, अरे तो मैंने क्वेश्चन में ही दे के रखा हुआ है, क्या बोल के रखा है, ये क्या लिखा है, द सम ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म, तो क्वेश्चन में ही गिवन है। फाइंड द सीरीज, सीरीज फाइंड करना है मुझे, मतलब जैसे होता है ना 1 2 3 ऐसे वाली सीरीज बतानी है, उसके लिए मुझे फर्स्ट टर्म लगेगा और कॉमन रेशियो लगेगा। कैसे निकालते हैं ध्यान से, इसको अभी हम लोग देखेंगे। पहले एक बार आप ट्राई करो, नहीं होगा मैं बताऊंगा फिर। सर नंबर ऑफ सीरीज बोला, अरे नंबर ऑफ सीरीज तो क्वेश्चन में ही गिवन है, तो वो क्यों बता रहा है मेरे को। नंबर ऑफ सीरीज तो क्वेश्चन में ही गिवन है कि आपका इनफाइनाइट नंबर है, वो तो क्वेश्चन में गिवन है। वो बताने से क्या होगा, मुझे सीरीज बताओ या मुझे फर्स्ट टर्म या लास्ट टर्म बताओ, फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो बताओ। अगर वो बताओगे तब आगे आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, a इज इक्वल टू 3। ओके संस्कार, मैं चेक करता हूं a की वैल्यू 3 आई है क्या। संस्कार देखो आपने कुछ कैलकुलेशन एरर किया है मेरे हिसाब से, a की वैल्यू 3 तो नहीं आ रही है। a इज इक्वल टू 25, ओके ये भी नहीं आ रहा है अथर, a इज इक्वल टू 25 भी नहीं आएगा। देखो कुछ कैलकुलेशन एरर किया होगा। देखिए कैसे करते हैं, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा आप लोग को प्रॉब्लम देखो। सम ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म इज 15, मतलब a प्लस ए आर स्क्वायर, सॉरी ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ऐसे करते हुए आपका इन्फिनिटी तक जा रहा है। इसका सम अब a अपॉन 1 माइनस आर, ये आपका दे रखा है 15, ये क्या दे रखा है आपका 15 दे रखा है। अब दूसरे में क्या बोल रहा है, सम ऑफ देयर स्क्वायर। अब सम ऑफ देयर स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर की पावर 4। ये अब इन्फिनिटी, ये दोनों का मतलब अलग अलग है, आपने थोड़ा मतलब गलत निकाल लिया होगा।
क्या बोल रहा है पहले, द सम ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म इज 15 एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 45। तो अगर आपका इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है तो आपका सीरीज तो ये होगा ए आर स्क्वायर, इसका सम आपका 15 दे रखा है। बट अब इसके स्क्वायर का, इसका फर्स्ट टर्म क्या है आपका ए स्क्वायर, कॉमन रेशियो क्या है आपका, अब याद रखना कॉमन रेशियो आर नहीं है, ये 1 माइनस आर स्क्वायर है, और ये किसके बराबर आ जाएगा आप लोगों का, 45 के बराबर आ जाएगा। अब ये आ गया हम लोगों के पास दूसरा इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन तो ऊपर मिला। अब देखो सॉल्व कैसे करते हैं, ये बहुत बड़ा सवाल होता है, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। तो हमेशा याद रखो जीपी में ना डिवाइड करने की चीजें देखा करो, एपी में सब्सट्रैक्ट करने का, जीपी में डिवाइड। तो इसको पहले एक बार स्क्वायर कर दो, तो जैसे स्क्वायर किया तो क्या आएगा, ए स्क्वायर 1 माइनस आर का होल स्क्वायर, 15 का स्क्वायर क्या होता है आपका 225 होता है। अब मैंने क्या किया, इस वाले इक्वेशन, मान लो इक्वेशन नंबर 1 है, ये मान लो इक्वेशन नंबर 2 है, 1 डिवाइडेड बाय 2 कर दिया। क्या किया आपका 1 डिवाइडेड बाय 2 करिए, 1 डिवाइडेड बाय 2 जैसे ही करेंगे तो दिख रहा है ये ए स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल, और ये नीचे वाला जो 1 माइनस आर स्क्वायर है ये चला जाएगा ऊपर, और नीचे आ जाएगा 1 माइनस, एक मिनट मैंने गलत लिख दिया इसको, एक सेकेंड, ठीक है ये गलत लिखा है ना। तो देखो अब लिखते हैं, तो यहां पे मैंने क्या बताया आपका कि दोनों को डिवाइड कर दो, दोनों के क्या कर दो डिवाइड। तो जैसे ही डिवाइड किया तो ए स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, न्यूमरेटर में ऊपर क्या आएगा 1 माइनस आर स्क्वायर, ठीक है इसको मैं यहां पे लिख रहा हूँ 1 माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर का होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा 225 डिवाइडेड बाय 45 होगा। सर मैंने सब्सट्रैक्ट किया था, सब्सट्रैक्ट करेगा तो उससे आंसर थोड़ी आएगा, वही तो मैं मजा कर रहा हूँ ना, उससे लेंथी मेथड जाएगा। अब देखो ऊपर वाले का फॉर्मूला लगा सकते हो, ऊपर वाले का फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस आर, अब ये क्या लिखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी 1 माइनस आर का होल स्क्वायर। अब ये इसका मल्टीपल है, ये 5 से कट जाएगा, इक्वल टू क्या आ गया आपका 5, एक 1 माइनस आर कैंसिल, तो हमारे पास 1 प्लस आर 1 माइनस आर बराबर 5 बचेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यहां से आर की वैल्यू आ जाएगी 2/3। अब आर की वैल्यू कितनी आ गई 2/3, इसको लाके यहाँ पे रख देना, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 5। अब आपको क्या मिल गया, कॉमन रेशियो मिल गया और फर्स्ट टर्म मिल गया। तो क्या आप अपने आप सीरीज लिख सकते हो, कोई भी अब इस सीरीज को अपने आप से लिख सकता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर है सभी को, क्लियर है बताओ एक बार, एवरीवन क्लियर, गलती समझ में आई, संस्कार गलती क्लियर समझ में आया, तूने क्या गलत किया था। चलो जल्दी से नोट डाउन करो, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करेंगे, ठीक है। ठीक है, CA5 HA5 का डिस्कशन हम लोग कर लेंगे, ठीक है आजकल पढ़ाई करेंगे। हाँ सर ऑलमोस्ट सेम किया था पर स्क्वायर नहीं किया था, ओके कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर, सभी ने नोट डाउन कर लिया, नोटेड, वेरी गुड, ठीक है सभी ने नोट डाउन कर लिया। चलिए नोट डाउन हो गया तभी मैं आगे बढ़ूंगा, नोटेड नोटेड, वेरी गुड बच्चों। चलिए अब अगला क्वेश्चन करिए, ये क्वेश्चन आप करिएगा, ठीक है ये जल्दी से मेघराज, पहले चलो एक काम करो, एक बार क्वेश्चन लिखो, एक बार क्वेश्चन लिखो अगला, फिर पीछे आते हैं, ठीक है इसलिए मैंने बोला कि सबने नोट डाउन बताया करो। इफ थर्ड टर्म of GP is 2/9 and sum of infinite term is 3/2, then determine the series। अब हम लोगों को सीरीज डिटरमाइन करनी, ये हमारा अगला क्वेश्चन है, ठीक है ये वाला क्वेश्चन कर लो, फिर पिछला वाला पेज में करता हूं, ठीक है ये वाला पेज पहले नोट डाउन कर लो, फिर बैक वाला पेज लाएंगे,
थोड़ा जगह छोड़ के ये वाला क्वेश्चन जल्दी से नोट डाउन करो, और जिसका नोट डाउन हो जाए वो ट्राई करो इस वाले क्वेश्चन को करने का। ठीक है, ट्राई करो। ये लीजिए, अनुष्का नोट करिए, अनुष्का मेघराज संस्कार, पिछला वाला क्वेश्चन नोट डाउन करो। अनुष्का संस्कार मेघराज नोट डाउन हो जाएगा तो बता दीजिएगा मुझे एक बार। नोटेड, ओके, अनुष्का का नोटेड हो गया भाई। मेघराज बताइए। संस्कार नोटेड, संस्कार चलो। ये रहा क्वेश्चन, करिए। इफ थर्ड टर्म ऑफ द जीपी इज 2/9, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म इज 3/2, देन डिटरमाइन द सीरीज। सीरीज को बताना है, ठीक है, कि सीरीज क्या आएगा आपका। चलिए भाई जल्दी से करिए, फिर और क्वेश्चन करेंगे हम लोग। टेंशन नॉट, लेक्चर इसका अपलोड हो जाता है अपने आप, यहीं पे आपका लेक्चर आ जाएगा कुछ देर बाद। 1-2 घंटे में मैथ का लेक्चर अपने आप आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये तुम्हारी मंजिल पहला पेपर भी अपडेट था, ये भी अपडेट से बदल गया इसका। तो बंदा रिव्यू हमारे पास करते हैं, हमारे वेरी मच एंड यू टेंशन नंबर 60-70 मार्क्स का। अब टेबल समझ में आ गई, टेबल के बाद क्या करना है, 0 1 माइनस मल्टीप्लाई करना, बाकी तो r इज इक्वल टू 4/9। ओके संस्कार, चेक करता हूँ मैं r की वैल्यू 4/9 आई है क्या। r की वैल्यू 4/9 तो नहीं आ रही संस्कार, देख कुछ गड़बड़ किया है तूने फिर से। r की वैल्यू 4/9 तो नहीं आएगी। फोर बाय 9 नहीं आएगा संस्कार। उसको सॉल्व करो कार्तिक, ये बताने से थोड़ी होगा कि r³ माइनस r³ इज 4/27। r की वैल्यू निकालो ना, वहां से r की वैल्यू निकालो। a इज इक्वल टू 9/8। संस्कार r की वैल्यू आपकी गलत आई है, अगर r की वैल्यू गलत आएगी तो a की वैल्यू भी गलत आएगी। देखिए कैसे है, क्या बता रहा है आपका सम। सबसे पहले देखो थर्ड टर्म, मतलब AR² बराबर 3/2 दे रखा है, ये सबको पता है। अब इसके बाद S इंफिनिटी का फॉर्मूला डायरेक्टली लगा रहा हूं मैं, तो A
अपॉन 1 माइनस आर, ये आपका क्या दे रखा है 3/2 दे रखा है। अब कैसे सॉल्व करें भाई, बहुत बड़ा सवाल आ रहा है आप लोगों का कि सर क्या करें। तो मैं क्या करूंगा, यहां से ए की वैल्यू निकालो। कैसे ए की वैल्यू निकालोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। तो ए इज इक्वल टू कितना आया 3/2, 1 माइनस आर आएगा। अब ये क्या आ गया 3/2 1 माइनस आर आया। इस ए की वैल्यू को कहाँ लाके रखा, यहाँ पे रखा लाके, तो रखो 3/2 1 माइनस आर स्क्वायर, ठीक है 2/9 है क्या, ओके हाँ सॉरी मैंने गलत रख दिया, ये 2/9 है, 2/9, हाँ मैंने करेक्ट कर दिया, ठीक है सॉरी, करेक्ट, ठीक है 1 माइनस आर स्क्वायर मैंने अब वैल्यू रखी, ठीक है। अब ये वाला तो सही लिखा है, तो यहाँ से ए की वैल्यू 3/2 1 माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 2/9 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो ये इधर मल्टीप्लाई होगा, ये इधर आएगा, है ना। करेक्ट लिखा है क्या अभी तक, एक बार चेक कर लेने दो, हाँ बिल्कुल। यहाँ इसको ओपन करो तो आर स्क्वायर माइनस आर क्यूब इज इक्वल टू 4/27 ये आएगा। अगेन इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने का तरीका क्या है, अगेन इसको आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, उसके बिना आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो इसको एक काम करते हैं, एक तरफ ले आते हैं पहले, तो आर क्यूब माइनस आर स्क्वायर प्लस 4/27 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, ये 0 के बराबर है। अब क्या करोगे, क्यूबिक इक्वेशन आ गया, क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका तो हमको आता नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हीट एंड ट्रायल मेथड से आर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो अगर आप देखोगे ना हीट एंड ट्रायल मेथड लगाओगे तो एक आर की वैल्यू इसको 2/3 सेटिस्फाई कर रही है, करके देखो 2/3 सेटिस्फाई करो, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 8/27 माइनस यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 4/9 प्लस 4/27 यही आएगा। अब ये ऐड होके कितना हो गया, ये 0 आ रहा है, तो इसका पक्का मतलब क्या है, इसका एक रूट r इज इक्वल टू क्या आएगा 2/3 आएगा। और r इज इक्वल टू अगर एक 2/3 है और इसका एक r का वैल्यू और आएगा, वो आएगा -1/3। अब ये आप निकालोगे, ये आपका निकालने का काम है। जब एक r की वैल्यू 2/3 हो गई, लॉन्ग डिवीजन मेथड से क्या आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो। तो दूसरे से r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1/3 आ जाएगी। अब एक r की वैल्यू 2/3 है तो यहाँ रख दो, जैसे ही 2/3 रखोगे तो a की वैल्यू यहाँ से क्या मिल जाएगी आपकी, हाफ मिल जाएगी। और एक बार यहाँ पे रखना, यहाँ पे जैसे ही आप रखोगे तो हाफ मिले, हाँ ये हाफ मिलेगी, और यहाँ रखोगे तो यहाँ से a की वैल्यू आपकी 2 मिल जाएगी। मतलब इस सीरीज के 2 नंबर पॉसिबल हैं, मतलब 2 सीरीज आएगी, एक इससे आएगा और एक इससे आएगा, ठीक है। तो ये आप करिएगा, ठीक है। चलिए जल्दी से, सर क्या हीट एंड ट्रायल मेथड से ही करना पड़ता है, हाँ क्यूबिक इक्वेशन को हीट एंड ट्रायल मेथड से ही एक रूट निकालना पड़ता है। फिर दूसरा रूट, जब एक रूट आ जाता है तो स्क्वायर में क्या बताया मैंने, क्या बताया, यहाँ पे आपका थर्ड टर्म क्या दे रखा है 2/9 दे रखा है। इनफाइनाइट टर्म का क्या दे रखा है 3/2 दे रखा है। तो मैंने यहाँ का आपसे ए निकाला, ए क्या आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके, इस वाली चीज को इधर ले जाओ, तो जैसे ही लेके गए तो 3/2 मल्टीप्लाई 1 माइनस आर आ जाएगा। इसको मैंने यहाँ पे लाके रख दिया, यहाँ रखा तो मेरे पास ये आया। इसको अब मैंने क्या किया, ओपन किया, ओपन करने के बाद मेरे पास ये इक्वेशन आई। अब जैसे ही ये इक्वेशन आई तो क्यूबिक आया। क्यूबिक क्या होता है, हम क्यूबिक को अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाते, तो हम क्या करते हैं, हीट एंड ट्रायल मेथड लगाते हैं। तो हीट एंड ट्रायल मेथड लगाओगे तो इसमें r इज इक्वल टू 2/3 एक बार सेटिस्फाई करेगा। क्या करेगा, r इज इक्वल टू 2/3 सेटिस्फाई करेगा r इज इक्वल टू 2/3 सेटिस्फाई। अब r इज इक्वल टू 2/3 सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका एक रूट क्या हो गया, r इज इक्वल टू 2/3 डिवाइड करके क्वाड्रेटिक आएगा, उससे आपका आएगा r इज इक्वल टू -1/3 आएगा। अब r की 2 वैल्यू आई, एक आया 2/3 एक आया -1/3। जब 2/3 है तो a की वैल्यू हाफ है, और अगर आपका r की वैल्यू -1/3 है तो a की वैल्यू 1/2 है, ठीक है। चलो तो ये वाला चीज आप नोट डाउन करो। संस्कार ये -4/27 क्या लिखा है तूने, मुझे ये समझ में नहीं आया। संस्कार -4/27 है क्या, क्लियर है भाई, सॉल्व करके देखना एक बार, थोड़ा मेहनत। इक्वल में माइनस नहीं होगा, प्लस ही रहेगा ना संस्कार, प्लस ही रहेगा।
मैंने इसको ये ले गया, मैं इस साइड इसको राइट साइड लेके चला गया, देख आर क्यूब आ गया, ये जब उधर जाएगा तो माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4/27। ठीक है, ये लिखा है। क्लियर है एवरीवन? बताइए। क्लियर एंड नोटेड। बाकी लोग बताओ, ये सॉल्व करके देख। स्लाइड ऊपर नहीं होगा, तेरे को अपना मोबाइल करना उस चीज को, मैं इसमें स्लाइड कैसे ओपन करूंगा कार्तिक, कैसे करूंगा उसको? स्लाइड को तू अपने से करना, मोबाइल को थोड़ा सा, मोबाइल को सही ढंग से रख, बाकी किसी को ये प्रॉब्लम नहीं आ रही है। वेरी गुड, क्लियर है। बाकी लोग भी जल्दी से नोट डाउन करो, और भी क्वेश्चन करेंगे अभी हम लोग। उससे कैसे सॉल्व करोगे समृद्धि? उससे उससे तो हमने यही लिखा है ना, उससे ही तो हमने ये थर्ड टर्म लिखा है, जो आपने यूज किया उसका यूज करके मैंने थर्ड टर्म लिखा। अब वो तो इसका एक पार्ट हो गया। अब एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला है तो मैंने ये वाला यूज किया। अब ये दो इक्वेशन, दो अननोन, उसको सॉल्व किया। अब सॉल्व करने के लिए ये मेथड था हम लोगों का कि कैसे इसका मैनिपुलेशन किया हम लोगों ने। ठीक है, क्लियर हुआ समृद्धि? क्या आपने क्या सोच रहे थे समृद्धि? क्लियर है आपका? यस, वेरी गुड। बाकी लोग जल्दी से नोट डाउन करो। क्लियर, नोटेड। आगे बढ़ें? क्लियर, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगले पेज की तरफ आते हैं। चलिए अगला पेज, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ सम ऑफ फर्स्ट 6 term of GP is 9 times sum of first 3 terms of GP, then find common रेशियो। देन फाइंड कॉमन रेशियो। चलिए भाई निकालिए, क्या बोल रहा है? सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म ऑफ जीपी इज 9 टाइम्स द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ जीपी, देन फाइंड कॉमन रेशियो। हम लोगों को अब कॉमन रेशियो के बारे में बताना है, तो जल्दी से बताओ, सोचो एक बार। दिमाग लगाओ। बताइए भाई जल्दी से, करिए, फॉर्मूला लगाइए, इसमें केवल फॉर्मूला लगाना है और कुछ भी नहीं करना है। कौन सा फॉर्मूला? फॉर्मूला आर की वैल्यू 1 नहीं श्रेयस, आर की वैल्यू तो 1 कभी हो ही नहीं सकती। 1 माइनस आर, तो आर तो नीचे 1 आ ही नहीं सकता ना। सोचो, दोबारा सोचो श्रेयस। फॉर्मूला ये वाला यूज करिए, एस एन बराबर ए आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, ये वाला फॉर्मूला यूज करिए। क्वेश्चन में हम लोगों को ये गिवन है, S6 इज 9 टाइम S3, हम लोगों को ये गिवन है, ये वाली चीज आप लोग यूज करिए।
करिए भाई जल्दी से। सोचो भाई, ट्राई करो। थ्री नहीं आ रहा है समृद्धि, आपने देखो कुछ करेक्शन की इनकरेक्ट किया होगा। जस्ट 9/2 भी नहीं आएगा। हाँ वो तो होगा ही। नहीं, ऐसा कोई फर्क नहीं है, फॉर्मूला सेम रहेगा, कोई फॉर्मूले में चेंज नहीं आएगा। आर की वैल्यू 0 के नीचे रखो या 0 से बड़ा रखो, यही फॉर्मूला रहेगा। यही फॉर्मूला, कोई सा भी फॉर्मूला यूज करो, दोनों फॉर्मूले में सेम रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तूने कहीं पर सिंगेज में पढ़ा है, वहां 2 फॉर्मूले दे रखे हुए हैं। R इज इक्वल टू 2, वेरी गुड। ओमकार करेक्ट, परफेक्ट आंसर ओमकार। R इज इक्वल टू 2 आएगा, करेक्ट है। R इज इक्वल टू 2 आएगा ओमकार, करेक्ट आंसर। ओमकार का आंसर आ गया भाई। अगर ओमकार का आ सकता है, बाकी का भी आ सकता है भाई। बाकी लोग बताओ जल्दी से। R इज इक्वल टू 3 गलत है। देखिए फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। तो क्या बताया जा रहा है, S6, हाँ वेरी गुड। R इज इक्वल टू 2, S6 मतलब n की वैल्यू यहाँ पे क्या है आपकी 6 है, और यहाँ पे n की वैल्यू क्या है आपकी 3 है। और R तो निकालना है, और हमको बाकी कुछ नहीं पता, तो मैंने सबसे पहले S6 लिखा। तो S6 क्या होगा, A R की पावर 6 माइनस 1 अपॉन R माइनस 1 इज इक्वल टू 9 टाइम्स A R का क्यूब माइनस 1 डिवाइडेड बाय R माइनस 1, यही फॉर्मूला यूज होगा। अब देखिए ये R माइनस वन कट गया, ये A और A कट गया। R की पावर 6 माइनस 1 R का क्यूब माइनस 1 बराबर 9 है, दे रखा है। अब इसको कैसे सॉल्व करें, बहुत बड़ा सवाल आ रहा है। बहुत ईजी है सॉल्व करना। ऊपर दिख रहा है, ऊपर वाले को मैं ऐसे लिखूं, R क्यूब का होल स्क्वायर माइनस R क्यूब माइनस 1 बराबर 9। अब देखो ये क्या लिखा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है आपका a माइनस बी, ए प्लस बी, ये होता है। ऊपर वाला देखो ये लिखा हुआ है आर क्यूब माइनस 1, आर क्यूब माइनस 1 और आर क्यूब प्लस 1 डिवाइडेड बाय आर क्यूब माइनस 1 बराबर 9। ये और ये क्या हुआ, कट गया। तो यहां से आर क्यूब प्लस 1 बराबर 9, तो यहां से आर क्यूब बराबर 8 और यहां से आर बराबर 2। तो यही क्या है हम लोगों का आंसर। क्लियर, चलो इसको क्लियर हो गया होगा, नोट डाउन कर डालिए जल्दी से, जल्दी से नोट डाउन कर डालो, ठीक है। क्लियर हो गया ना भाई, कोई डाउट हो तो डाउट बताओ, नहीं तो आगे नोट डाउन करो, आगे फिर हम बढ़ेंगे। क्लियर, वेरी गुड, नोटेड, वेरी गुड। आज आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। जिसका CA5 HA5 नहीं हुआ है, आज पूरा CA5 HA5 कंप्लीट करिए। आज मैं आपको कोई भी होमवर्क नहीं दूंगा, ठीक है। तो आज सभी को CA5 HA5 कंप्लीट करना है अच्छे से, और कल फिर पूछिएगा। नोटेड एवरीवन, हो गया। कौन सा भाई, कौन सा बात कर रहे हैं यस, CA5 HA5 कहाँ बात करेंगे बता, बुकलेट का ही बात करेंगे ना। इतने दिन तूने एक भी बुकलेट सॉल्व नहीं किया है क्या मैथ का, हर मैथ की बुकलेट में CA5 HA5 है।
क्लियर? सबने आदित्य नोट कर लिया? आदित्य नोटेड? चलिए ठीक है, चलो अब हम लोग कुछ नोट्स लिखेंगे, ठीक है? क्वेश्चन काफी कर लिया, अब एक दो पॉइंट्स नोट्स के लिखते हैं। सबसे पहला जो नोट है वो नोट लिखिएगा, टू सो दैट A comma B comma C are in GP, to so that A comma B comma C are in GP, we can show that B square is equal to AC or B upon A is equal to C upon B। ये दोनों हम लोग क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। ये मैंने आपको पहले भी बता के रखा था, दोबारा एक बार मैंने अच्छे से इसको नोट डाउन करवा दिया, ठीक है? अब सेकंड लिखिएगा, ये पहला था, पहला तो बहुत इजी था। इफ ऑड नंबर ऑफ टर्म्स, नोट डाउन करते जाओ, आर टू बी टेकन, then take symmetrically about A by R कॉमा ए आर, ठीक है? अब अगर तीन टर्म्स लेने हैं मुझे तो मैं तीन टर्म सिमेट्रिकली क्या लूंगा, ए बाय आर, ए और ए आर। अगर मुझे 5 टर्म्स लेने हैं तो ये क्या लूंगा मैं, ए बाय आर स्क्वायर, ए बाय आर, ए आर और ए आर स्क्वायर, ये 5 टर्म के लिए लेंगे, ठीक है? बट याद रखना ऐसे टर्म कभी लेना जब क्वेश्चंस में प्रोडक्ट मेंशन हो, तभी ऐसे टर्म एज्यूम करना, ठीक है? नहीं तो बाकी और एज्यूम करोगे तो बहुत लेंदी जाएगा। क्या बताया मैंने कि कभी भी क्वेश्चन में प्रोडक्ट वाली चीज, प्रोडक्ट मान लो क्वेश्चन में दिख गया प्रोडक्ट, तो डायरेक्टली और बोले कि 3 टर्म्स दे रखा है या 5 टर्म दे रखा है, तो टर्म ऐसे एज्यूम करोगे, 3 टर्म के लिए, 5 टर्म के लिए ऐसे एज्यूम करोगे, ठीक है? नोट डाउन करो जल्दी से, 2 पॉइंट नोट डाउन हो तो बताओ, फिर आगे पॉइंट के जाएंगे, ठीक है? याद रखना ये कि 3 टर्म के लिए ए बाय आर लोगे, 5 टर्म के लिए ए बाय आर स्क्वायर, ए बाय आर, ए आर स्क्वायर। अब ऐसा क्यों लिया, क्योंकि अगर आप मल्टीप्लाई करोगे ना तो आर और आर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आर स्क्वायर से आर और आर कैंसिल से, क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। तो पहले नोट डाउन तो कर, अरे तू क्वेश्चन तो कर, क्वेश्चन करेंगे तब समझिएगा ना, पहले क्वेश्चन तो ये लिख, तो पहले लिख, तो क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा ना भाई, पहले लिखो तो आप। मेरे लैपटॉप में प्रॉब्लम हो रहा था मॉर्निंग से, मतलब चल नहीं रहा था आज मॉर्निंग वाली क्लास नहीं ले पाया ना फिर मैं, और इसमें कंप्यूटर में चल ही नहीं रहा था। जी खाली है, ठीक है? नोटेड, बाकी लोग भी जल्दी से नोट डाउन करो, ठीक है? चलिए अगले पेज की तरफ बढ़े भाई, क्या किसी का बच्चा है बताओ, क्या अगले पेज की तरफ बढ़े? यस यस यस, चलो अब तीसरा लिखिएगा, ये 2 चलिए तीसरा, ठीक है? अब तीसरा क्या है, 1 मिनट वेट, चलो थर्ड नोट, ठीक है? 2 नोट हम लोगों ने नोट कर लिया, अब तीसरा नोट देखो, इफ
इफ टू टर्म्स, टू टर्म्स तो मत लिखो, डायरेक्टली 4 टर्म्स लिखो। इफ 4 टर्म्स लिखते जाओ आर टू बी टेकन, देन a by r क्यूब, a by r, ar और ar क्यूब। अगर 4 टर्म लेना है तो 4 टर्म इस तरीके से आप लोग लीजिएगा, ठीक है। 4 टर्म का क्या बताया गया आप लोगों को कि अगर 4 टर्म्स लेने हैं तो हम लोग क्या लेंगे, a by r क्यूब, a by r, ar और ar क्यूब। यहाँ पे कॉमन रेशियो क्या है आपका, r स्क्वायर है। यहाँ पे क्या है आपका कॉमन रेशियो, r स्क्वायर है, ठीक है। तो ये 4th पॉइंट था। जल्दी से ये 4th पॉइंट को भी, 3rd पॉइंट को भी नोट डाउन करिए, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। फिर अगला नोट लिखेंगे। ये नोट है इंपॉर्टेंट छोटे छोटे पॉइंट्स आते रहते हैं ना, वैसे वाली चीज है जो कि आपका यूज होता रहेगा क्वेश्चन में और हम लोग वो यूज करेंगे, ठीक है। चलिए, हो गया सबका नोट डाउन, जल्दी से करो भाई। यस, वेरी गुड। चलिए, सभी का हो गया। अब नेक्स्ट नोट नंबर 4, ठीक है। क्या है नोट नंबर 4, ध्यान से देखिएगा। मान लो आपके पास कोई सीरीज दे रखा है ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब। ये आपका क्या दे रखा है, जीपी में है ये आपका जीपी में, विथ आपका कॉमन रेशियो क्या दे रखा है, आर है। मैंने क्या किया, यहाँ पे किसी नंबर के से मल्टीप्लाई किया, तो आपका नया सीरीज क्या बनेगा, ए के, फिर यहां से क्या बनेगा, ए आर के, ए आर स्क्वायर के, ए आर क्यूब के। तो यहां से जो ये सीरीज आ गई, ये भी क्या रहेगी आपकी जीपी में रहेगी, विथ कॉमन रेशियो आर। और अगर मान लो किसी ने मन किया कि सर डिवाइड कर देते हैं, तो डिवाइड भी करोगे तो ए बाय के, ए आर बाय के, ए आर स्क्वायर बाय के, ए आर क्यूब बाय के, ये भी आपका जीपी में रहेगा विथ कॉमन रेशियो आर। डिवाइड सेम रहेगा। अगर आप ठीक है, तो ये वाली चीज आप समझ में आया वाला चीज कि क्या बताया मैंने कि अगर मान लो कोई सीरीज दे रखा है, वो अगर आपका जीपी में दे रखा है, उसी को किसी नंबर के से मल्टीप्लाई करो तो वो भी जीपी में रहेगा, और अगर किसी नंबर को के से डिवाइड किया तभी भी वो क्या रहेगा, आपका जीपी में ही रहेगा, ठीक है। अब मान लो ये 4th पॉइंट, अब इसमें सम और सब्सट्रैक्शन में कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है कि आप कोई नंबर के को ऐड कर दिया या कोई नंबर के से सब्सट्रैक्ट कर दिया तब रिजल्टिंग सीरीज जीपी में रहेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। केवल कब रहेगा, जब नंबर को मल्टीप्लाई करोगे या डिवाइड करोगे किसी कांस्टेंट नंबर से, तब वो सीरीज में क्या रहेगा, तब वो सीरीज क्या रहेगा, आपका जीपी में रहेगा, ठीक है। अब मान लो मैंने एक सीरीज लिया ए आर स्क्वायर, ऐसे करके सीरीज जा रहा है जिसका कॉमन रेशियो क्या है हम लोगों का, आर है। मैंने एक सीरीज और लिया, एक और सीरीज है हमारा ए आर, फिर फिर यहाँ ए है केवल ना, ए आर नहीं है, फिर यहाँ ए आर, फिर यहाँ ए आर स्क्वायर, ऐसे करके ये भी सीरीज जा रहा है। ये इसका भी कॉमन रेशियो क्या है, आर है। मैंने मेरा मन किया कि मैं क्या करूं, दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं, मतलब रिस्पेक्टिव एलिमेंट को मल्टीप्लाई। तो नया जो जीपी बना वो बना ए आर स्क्वायर, ए यहाँ पे कैपिटल आर स्क्वायर है, कैपिटल आर स्क्वायर, ये भी जो रहेगा ये आपका जीपी में रहेगा विथ कॉमन रेशियो आर इंटू कैपिटल आर। मतलब जो बाकी जो इंडिविजुअल के जो दो दे रखे थे उन दोनों का कॉमन रेशियो क्या हो जाएगा, आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो जल्दी से ये 4th पॉइंट आप लोग नोट डाउन कर डालिए, ठीक है। ये 4th और 5th जल्दी से नोट डाउन करो, ठीक है, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। करो जल्दी से नोट डाउन, क्लियर है। एक रिजल्ट तरीके का है, आप याद रखना पड़ेगा कि हाँ सर ये ऐसा बताया गया था कि किसी नंबर के से मल्टीप्लाई करो तो रिजल्टिंग सीरीज आपकी जीपी में रहती है, या किसी नंबर के से डिवाइड करो तभी भी रिजल्टिंग सीरीज क्या रहती है, आपकी जीपी में ही रहती है। या दो सीरीज दे रखा है, वो अगर आपका मान लो, इसको भी मैंने लिख देता हूँ,
ये आपका जीपी में है, ये आपका जीपी में है, तो जो रिजल्टिंग आएगा वो भी क्या रहेगा आपका, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो वो भी क्या रहेगा आपका, जीपी में ही रहेगा। ठीक है, नोटेड। 3 लोगों का नोटेड हो गया, जल्दी से नोट डाउन करो भाई। एडिशन और सब्सट्रैक्शन में नहीं होगा, मैंने आपको बताया ना, एडिशन और सब्सट्रैक्शन में ऐसा कोई भी रूल नहीं है, क्योंकि जो हमारा यहाँ पे देखा जाए, देखो एपी जीपी, एपी क्या था कि हम लोग माइनस करते थे तब आपको कॉमन रेशियो आता था, जीपी क्या है, डिवाइड करते हो तो आपका कॉमन रेशियो आता है, तब वो जीपी बेसिकली हम लोग बोलते हैं। तो वही सेम चीज है, जीपी के लिए प्रोडक्ट और डिवीजन, ठीक है, और आप एपी के लिए क्या, प्लस में कर सकते हो, नंबर, किसी नंबर को प्लस कर सकते हो या माइनस कर सकते हो। ठीक है, क्लियर हुआ श्रेयस? श्रेयस क्लियर? यस, वेरी गुड, जल्दी से नोट डाउन करो भाई। यस सर, वेरी गुड। हो गया सबका नोट डाउन? किसी का बचा है क्या? हो गया? किसी का बचा है बताओ भाई, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ूं। चलिए, हो गया होगा सबका। नेक्स्ट पेज में आ गए, क्वेश्चन लिखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन है, इफ, क्वेश्चन, इफ प्रोडक्ट ऑफ 3 numbers in GP is 216 and sum of product of them in pairs is 156, then find numbers। ठीक है, चलो देखो अब मैं बताता हूं। अब देखो, मैंने अभी बताया था ना कि प्रोडक्ट टाइप का कुछ क्वेश्चन में मेंशन होना चाहिए, तो देखो ये आ गया प्रोडक्ट वाला टर्म कि प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर। ठीक है, तो आप चाहो तो 3 नंबर क्या लेंगे, लेट 3 नंबर्स आर ए बाय आर, ए आर। ठीक है, आप चाहो तो ये ए आर और ए आर स्क्वायर भी ले सकते हो। ठीक है, बट ये इससे अच्छा नहीं आएगा, इससे आपका कैलकुलेशन बहुत गंदा जाएगा, करके देख लेना अगर किसी को मन होगा तो। ठीक है, अब क्या दे रखा है, इन 3 नंबर का प्रोडक्ट निकाल लो भाई। प्रोडक्ट तो ए बाय आर इंटू ए आर बराबर क्या आ जाएगा, 216, आर कैंसिल, तो ए क्यूब बराबर 216, तो ए बराबर 6, ए की वैल्यू तुरंत मिल गई। अब यहां पे अगर आप इन 3 नंबर का प्रोडक्ट करते ना, तो आपका क्या आता, ए क्यूब आर क्यूब बराबर 216 आता। तो यहां से आपका क्या होता है, ए आर आ जाता है, यहाँ पे क्या होता है आपका ए और आर दोनों आ गए। बट इस वाले से एज्यूम करने में फायदा क्या हुआ, डायरेक्टली आपको ए की वैल्यू मिल गई। अब दूसरा क्या बोल रहा है, पेयर वाइज प्रोडक्ट, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देम इन पेयर्स। पेयर्स मतलब क्या, दो का पेयर बनाओ। तो पहला पेयर ए बाय आर इंटू ए प्लस ए इंटू ए आर प्लस ए बाय आर इंटू ए आर, ये कितना दे के रखा है, 156 दे रखा है। देखो क्या क्या कैंसिल, आर और आर कैंसिल, यहाँ पूरे से देखो ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, दिख रहा है, ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से क्या बचेगा, 1/r प्लस 1 इज इक्वल टू 156 आएगा। अब ए स्क्वायर की वैल्यू रख दो, ए स्क्वायर की वैल्यू आप लोगों को क्या पता है, ए की वैल्यू कितनी है 6, तो ए स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, तो 36 लिख दो भाई। तो ए स्क्वायर 1/r प्लस आर, मैंने ए स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई कर दिया और उसको उधर ले गया, तो 156 माइनस 36 कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा।
अब ए स्क्वायर की वैल्यू रख दो, ठीक है। तो इसको मैं अगले पेज में करता हूँ, है ना। तो ए स्क्वायर 1/r प्लस आर, ये कितना था आपका 120 के। ए स्क्वायर 1/r प्लस आर इज इक्वल टू क्या है आपका 120 है। ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 36, तो 1/r प्लस आर 120 डिवाइडेड बाय 36। दिख रहा होगा कि सर ये 12 से कट रहा है, तो 1/r प्लस आर इज इक्वल टू 10/3 आ गया। तो आप क्लियरली क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आर स्क्वायर प्लस 1 बराबर 10/3 आर हो जाएगा। तो यहां से दिख रहा है मल्टीप्लाई करते हुए 3r स्क्वायर माइनस 10r प्लस 3 बराबर 0। बीच वाला फैक्टर है -9r और -r, तो 3r स्क्वायर माइनस 9r माइनस r प्लस 3 बराबर 0। तो यहां से आपको r की दो वैल्यू मिलेगी 3r माइनस 1 एक फैक्टर आएगा और दूसरा आएगा r माइनस 3। तो r की वैल्यू या तो 1/3 हो सकती है या r की वैल्यू 3 हो जाएगी। ये दो नंबर आपके आ गए, ठीक है। हाँ, दोनों वैल्यू ले लो, दोनों से सेम ही टर्म आएगा, दोनों से सेम आएगा। r की वैल्यू 3 लो या 1/3 लो, आपका सीरीज सेम आएगा, ठीक है। मैं आपको दिखाता भी हूँ, देखो अभी रुको। एक मिनट, ठीक है, क्लियर हो गया। हाँ ये रहा, ठीक है। तो जल्दी से ये वाला पेज नोट डाउन करो, फिर आगे 1 मिनट। ठीक है, क्लियर है एवरीवन। क्लियर, वेरी गुड। क्लियर है तो आप खुद से भी कर सकते हो। एक मिनट मुझे रुकना, मुझे देखने दो कि कहाँ पे वो है, 2 मिनट मुझे दीजिएगा, ठीक है। हाँ ये रहा, अब इसको नोट डाउन करो, पहला वाला पेज नोट डाउन करो। ए की वैल्यू 6 मिल गई, अब क्या है, ए की वैल्यू 6 है और आर की वैल्यू आपकी क्या है 3। तो यहां से और एक है क्या, ए की वैल्यू 6 है, आर की वैल्यू 1/3 है, रख दो, दोनों से सेम आएगा। तो ए की वैल्यू 6, आर की वैल्यू 3 रखो, तो कितना आएगा 2 आया। यहाँ पे कितना आएगा 6 आएगा और यहाँ पे कितना आएगा 18 आएगा। यहाँ पे भी सेम आएगा 18 6 2, यही वाली चीज आएगी, ठीक है। चलो जल्दी से नोट डाउन करो, करो भाई जल्दी से। नोट डाउन, नोटेड, बाकी लोग बताओ। नोटेड एवरीवन, यस, नो, जल्दी नोट कर। ठीक है, यस, ओके। 156 वाला क्या बोला, पेयर वाइज। देखो यहाँ पे क्या बोला है, पेयर प्रोडक्ट, क्या बोला, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देम इन पेयर। पेयर मतलब क्या, दो दो का पेयर। तो A/R मल्टीप्लाई ए पहला पेयर, फिर A इंटू AR दूसरा पेयर, फिर A ये तीसरा पेयर। इन तीनों का समेसन 156 दे रखा है और फिर A की वैल्यू आपको पता है, आप यहाँ पे लाके रख दो। जैसे आप लोग रखोगे आपको यहाँ पे इक्वेशन मिल जाएगा। क्लियर हुआ संस्कार, क्लियर, संस्कार क्लियर हुआ। पेयर वाइज बोला है, हाँ वेरी गुड। चलिए अगला पेज, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन देता हूं,
वो होमवर्क रहेगा, आप लोग सॉल्व करिएगा और मुझे भेजिएगा, देन लेक्चर आज का एंड। हाँ 36 डिवाइड भी होगा एक बार, क्योंकि 1 लिखा है तो माइनस भी करोगे, एक बार लिख के देखो समझ जाओगे, ठीक है, लिख के देखो। चलो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन होमवर्क है, लिखो। इन ए, क्या हुआ ओमकार? हाँ यहाँ पे ना डिवाइड भी है, हाँ यहाँ पे डिवाइड लिख दो, हाँ 120 डिवाइड बाय कर दो, तो कर दो 120 डिवाइड बाय 36 कर दो, अगले पेज में मैंने लिखा था, ठीक है, वो पेज मिल नहीं रहा है मुझे अब। करेक्ट है, सही बोल रहे हो ओमकार। करेक्ट है, ठीक है। चलो क्वेश्चन लिखो, ये क्वेश्चन होमवर्क रहेगा। इन ए जीपी सम ऑफ इनफाइनाइट, क्वेश्चन नोट डाउन करो और लीव करते जाना। इनफाइनाइट टर्म्स इज 4 एंड सम ऑफ देयर क्यूब्स is 192, then find the series। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, नोट डाउन करिए, ये वाला नोट डाउन करिए और इसको नोट डाउन करके लीव कर सकते हैं, ठीक है। In a GP, sum of infinite term is 4 and sum of their cube is 192, then find the series, ठीक है, जल्दी से नोट डाउन। और CA5 एंड HA5 ये कंप्लीट करना है आप लोगों को, ठीक है, जा सकते हो, जिसका हो गया वो जा सकता है, ठीक है, जिसका हो गया वो जा सकता है। कल मिलेंगे, बाय बाय, ठीक है, मैं सेशन एंड करता हूं अब, सभी ने नोट डाउन कर लिया होगा, चलिए बाय बाय।